दोस्तों, एक धोबी के पास एक गधा था। वह दिन भर कपड़ों के गट्ठर इधर से उधर ढोने में लगा रहता। धोबी स्वयं कंजूस और निर्दयी था। अपने गधे के लिए चारे का प्रबंध नहीं करता था, बस रात को चरने के लिए खुला छोड़ देता। निकट में कोई चरागाह भी नहीं थी। शरीर से गधा बहुत दुर्लभ हो गया था। एक रात उस गधे की मुलाकात एक गिद्दड़ से हुई। गिद्दड़ ने उससे पूछा, आप इतने कमजोर क्यों हैं? गधे ने दुखी स्वर में बताया कि कैसे उसे दिन भर काम करना पड़ता है, खाने को कुछ नहीं दिया जाता, रात को अंधेरे में इधर उधर मुंह मारना पड़ता है। गिद्दड़ बोला, तो समझो अब आपकी भूखमरी के दिन गए। यहाँ पास में ही एक बड़ा सब्जियों का बाग है। वहाँ तरह तरह की सब्जियाँ उगी हुई है। खीरे, ककड़िया, तोरई, गाजर, मूली, सलजम और बैगनों की बहार है। मैंने बाग तोड़कर एक जगह अंदर घुसने का गुप्त मार्ग बना रखा है। बस वहाँ से हर रात अंदर घुसकर जी भरकर खाता हूँ और सेहत बना रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ आया करो। लार टपकाता गधा गिद्दड़ के साथ हो गया। बाग में घुसकर गधे ने महीनों के बाद पहली बार भरपेट खाना खाया। दोनों रात भर बाग में ही रहे और सुबह होने से पहले गिद्दड़ जंगल की ओर चल गया और गधा अपने धोबी के पास आ गया। उसके बाद वे रोज रात को एक जगह मिलते, बाग में घुसते और जी भरकर खाते। धीरे धीरे गधे का शरीर भरने लगा, उसके बालों में चमक आने लगी और चाल में मस्ती आ गई। वह भूखमरी के दिन बिल्कुल भूल गया। एक रात खूब खाने के बाद गधे की तबीयत अच्छी तरह हरी हो गई। वह झूमने लगा और अपना मुंह ऊपर उठाकर कान फफड़ाने लगा। गिद्दड़ ने चिंतित होकर पूछा, मित्र, यह क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? गधा आंखें बंद करके मस्त स्वर में बोला, मेरा दिल गाने का कर रहा है। अच्छा भोजन करने के बाद गाना चाहिए। सोच रहा हूँ कि ढेंचू राग गाऊं। गिद्दड़ ने तुरंत चेतावनी दी, नाना ऐसा ना करना गद्दे भाई, गाने वाने का चक्कर मत चलाओ। यह मत भूलो कि हम दोनों यहाँ चोरी कर रहे हैं। मुसीबत को न्योता मत दो। गधे ने टेढ़ी नजर से गिद्दड़ को देखा और बोला, गिद्दड़ भाई, तुम जंगली के जंगली रहे, संगीत के बारे में तुम क्या जानो? गिद्दड़ बोला, गद्दे भाई, मैं मूर्ख जंगली सही, पर एक मित्र के नाते मेरी सलाह मानो। अपना मुंह मत खोलो, बाग के चौकीदार जाग जाएंगे। गधा हंसा, अरे मूर्ख गिद्दड़, मेरा राग सुनकर बाग के चौकीदार तो क्या, बाग का मालिक भी फूलों का हार लेकर आएगा और मेरे गले में डालेगा। गिद्दड़ ने चतुराई से काम लिया और हाथ जोड़कर बोला, गद्दे भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम महान गायक हो। मैं मूर्ख गिद्दड़ भी तुम्हारे गले में डालने के लिए फूलों की माला लाना चाहता हूँ। मेरे जाने के 10 मिनट बाद ही तुम गाना शुरू करना, ताकि मैं गायन समाप्त होने तक फूल मालाएं लेकर लौट सकूं। गधे ने गर्व से सहमति में सिर हिलाया। गिद्दड़ वहां से सीधा जंगल की ओर भाग गया। गधे ने उसके जाने के कुछ समय बाद मस्त होकर रेंकना शुरू किया। उसके रेंकने की आवाज सुनते ही बाग के चौकीदार जाग गए और उसी ओर लठ लेकर दौड़े जिधर से रेंकने की आवाज आ रही थी। वहां पहुंचते ही गधे को देखकर चौकीदार बोला, यही है वह दुष्ट गधा जो हमारा बाग चर रहा था। कुछ ही देर में गधा पीट पीट कर अधमरा गिर पड़ा। दोस्तों, कई बार हमारे शुभ चिंतक हमें किसी ऐसी चीज के लिए मना करते हैं जिसे न मानकर हम अपना अहम बढ़ाते हैं। अगर आप हमेशा खुद को ज्यादा समझदार समझते रहोगे तो मात खाएंगे। कभी कभी सामने वाले की बात पर गौर करना भी उतना ही जरूरी है।